धुएं का सीन क्रिएट करने के लिए एलपीजी सिलेंडर को खोल दिया और फिर रोशनी के लिए हैलोजन जलाई और धमाका हो गया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, दोनों हॉस्पिटलाइज है। आज हम रील के इसी फितूर पर बातचीत करेंगे। आखिर क्यों रील के चक्कर में लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? जरा सी पॉपुलैरिटी के लिए यहां पे देखिए लोग किस तरीके से अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रील के लिए देखिए किस तरीके से लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार। लीगेसी प्लाजा में कल जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो जांच हुई है, अभी तक की जांच में जो साक्ष्य आया है उसमें अनिल जाट जो व्यक्ति में मौजूद था उसके मोबाइल फ़ोन की जांच हुई। मोबाइल फ़ोन में कई सारे ऐसे फोटोग्राफ और वीडियो मिले हैं जिसमें जो घायल महिला है रंजना जाट एलपीजी गैस से सिलेंडर से गैस निकालते हुए उसमें देखी गई है और उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे मौजूद अनिल जाट के द्वारा की गई जो उसके मोबाइल से रिकवर हुई है। इसके आधार पे ये प्रमाणित हुआ है कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा जानबूझकर एलपीजी सिलेंडर से गैस निकाली गई और उसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोला के मंदिर में दोनों के अगेंस्ट में, रंजना जाट और अनिल जाट के अगेंस्ट में 287 बीएनएस में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने को लिए भी पीछे हट रहे हैं लोग। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल है। मुस्कान खिटोलिया साइकोलॉजिस्ट है और साथ ही दिग्विजय सिंह है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दिग्विजय सिंह, आपके पास आते हुए, ये कैसी हनक है, ये कैसी सनक है कि लोग देखिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप रील के चक्कर में रियल लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो अपने आप में आपके जीवन पर भारी पड़ने जा रहा है। ये पहला मामला नहीं है मैम, इसके पहले ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पे रील बनाने के चक्कर में आदमी भूल गया कि वो रियल लाइफ से खिलवाड़ कर रहा है। तो ये चीजें जो सामने आ रही है उसकी वजह से कई बार आपके प्रशासन को भी सतर्क होना पड़ रहा है। अभी ग्वालियर का, अब भी कुछ ही घंटों पहले का ग्वालियर का एक मैसेज है जिसमें ग्वालियर के डीएम ने साफ तौर पर सार्वजनिक क्षेत्रों पे जो कार्यालय हैं, पब्लिक स्टेज हैं, वहां पे रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिए। सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पे जो बच्चे हैं जो रील बनाने के लिए पहुंच रहे हैं वो ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। रेलवे की ट्रैक्स हैं, आप पटरियों के पास में जाकर रील बना रहे हैं। ऑब्वियसली एक सोचने वाली बात है। थोड़े से समय और थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए आप अपने जीवन के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पे दो एडल्ट जो कि पूरी तरीके से समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने जीवन को ही खराब कर दिया। तो ये अपने जीवन को खराब किया, साथ ही साथ एक बड़ा हादसा हो सकता था आसपास के लोगों के लिए भी, और साथ में देखिए समाज को भी एक गलत संदेश जा रहा है। एग्जैक्टली। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब भी आप जो रील बनाने के पीछे का मकसद है खासतौर पे वो समझने की जरूरत है। साइकोलॉजी में इसको और बेहतर समझाया जा सकता है, लेकिन वो ये चीज है कि आप जहां भी हैं वहां स्वयं को विशेष बनाना चाहते हैं। विशेष दिखने के चक्कर में आपको ऐसा लगता है कि मैं जरा हटकर कोई काम करूंगा। रेल की पटरी पर सिर्फ ट्रेन जा सकती है, लेकिन मैं ट्रेन के आगे दौड़ के उस ट्रेन को पिछाड़ सकता हूं सिर्फ इसलिए कि मुझे लोग विशेष समझें। उस चक्कर में ये सारे हादसे हो रहे हैं। जी दिग्विजय, क्योंकि देखिए अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, हर कोई सोशल मीडिया पे आना चाहता है और हम देख रहे हैं कि अपने आप को फेमस करने के लिए किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको ये ऐसा नियम होना चाहिए? मैम, नियम बिल्कुल होना चाहिए। अभी जो ग्वालियर की जो मैंने बात बताई है उसमें बीएनएस की धारा 163 के तहत में स्पेशली कार्रवाई की गई कि भैया रील पे जो है अगर इस तरीके से कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, सीएम का कार्यालय हो या फिर जो है डीएम का कार्यालय, वहां कोई रील बना रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी और ये बीएनएस की धारा लगेगी, आईटी की ये धारा लगेगी। तो ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि भय बिनु होत न प्रेम वाला हिसाब किताब है। अगर आप भय नहीं है तो निश्चित रूप से लोग उसका पूरा फायदा उठाते हैं। और हम लोग के यहाँ हेलमेट भी तभी लोग पहनते हैं जब सामने आपको कोई पुलिस कांस्टेबल दिखाई पड़ता है। आपको अपनी जान की परवाह वहां भी नहीं होती है, सिर्फ आप डर की वजह से वो हेलमेट पहनना चाहते हैं। रील के साथ में भी यही है। आप पानी समंदर कहीं भी किनारा पाते हैं,
सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, ठीक है। कैसे मैं दुनिया से अलग हो जाऊं। ठीक है दिग्विजय, मैं लौटूंगी आपके पास। मुस्कान भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, साइकोलॉजिस्ट है। मुस्कान, ये कैसी साइकोलॉजी होती जा रही है? युवाओं को एक मिनट के लिए समझ आता है, अब अडल्ट भी देखिए किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपने जीवन को वो जोखिम में डाल रहे हैं। जी, ये बहुत दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ और आजकल ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। एंड लोगों को अटेंशन की बहुत आदत हो गई है। एंड पीपल वांट टू बी सीन, पीपल को एक अजीब तरीके का थ्रिल मिलता है दैट उनके लाइक्स बढ़ रहे हैं। एंड दिस ऑब्सेशन ऑफ सोशल मीडिया डेफिनेटली नीड्स टू बी रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड। एंड मेरे in my opinion there should be more rules for social media platforms such as Instagram and Facebook especially, कि ऐसी चीज़ों पे सख्त रेगुलेशंस होने चाहिए। एंड डेफिनेटली आजकल ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। दिस इज़ वेरी सैड। बिल्कुल। आखिर ऐसी क्या चीज है कि लोगों को जो है इस तरफ अट्रैक्ट करती है? लोगों को पता है कि ये शॉर्टकट है, इसके बावजूद उन्हें अपनी परवाह तक नहीं है। मुस्कान, आई थिंक जैसे कि मैंने बोला, अटेंशन की आजकल लोगों को काफ़ी आदत है। चकाचौंध, ये बहुत ग्लैमरस लगता है दिखने में कि द काइंड ऑफ लाइक्स दैट यू आर अटेनिंग, द काइंड ऑफ आपके व्यूज बढ़ रहे हैं और उसमें आपका ध्यान नहीं होता है आप जिस भी एक्टिविटी को कर रहे हो। तो उसमें आई थिंक दिस डेफिनेटली नीड्स मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है दिग्विजय, युवाओं के लिए तो एक मिनट के लिए हम मान सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारे रील्स हम देखते हैं। ये जो ग्वालियर में इंसिडेंट हुआ, ये दोनों तो अडल्ट है। दिग्विजय, आवाज मिल रही है आपको? जी यस यस, आवाज थोड़ी चली गई थी। मैं ये बताना चाहता हूँ दीपिका जी, ये जो ग्वालियर का इंसिडेंट है ना, इस इंसिडेंट को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ये बात कई बार भूल जाते हैं कि क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी भी बुलबुला है पानी का। आप जिस पॉपुलैरिटी के लिए परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, आप यकीन मानिए उससे उन्हीं 5 लोगों को सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा दुख होने वाला है जो आपके सबसे नजदीक हैं। और वो उनको आपको मुझे अपनी बेटी की नजर में मैं कैसा हूं ये दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे आने की जरूरत नहीं है। वो मेरे व्यवहार से जज कर रही है मुझको। पॉपुलैरिटी का जो पैमाना है ना, जो तरीका है, वो ऑब्वियसली धीरे धीरे बदल रहा है। और इस बदलाव का एक कारण हम समाज के लोग भी हैं, समाज का बदलता परिवेश भी है। जो उस तरीके से हम लोग चीजें, पहले आपके पास मोबाइल के साथ में आपको एक समय था सेल्फी स्टिक आया करती थी, तो लोगों के हाथ में वो एक स्टेटस सिंबल हो गया था, सेल्फी स्टिक है हमारे पास। आज स्टेटस सिंबल है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस फॉलोअर्स के चक्कर में अगर ऐसे काम कर रहे हैं जो आपके ही नहीं बल्कि आपके परिवारजनों के जान पर भी खतरा बन सकता है, तो यकीनन वो कहीं से भी सही नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या बनना चाहते हैं या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट आप अपने बच्चे के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी बहन के साथ बैठ के देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो आप कंटिन्यू रखिए। दिग्विजय, यही तो सवाल है। देखिए, हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और हर दूसरा शख्स आपको मिलेगा पूरे भारत पे कहीं ना कहीं पर कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। दीपिका, क्राइटेरिया का हिसाब किताब ये है क्योंकि 360 डिग्री ओपन मामला है। आप हर जगह पे जो है कहीं भी किसी भी चीज के ऊपर अपने व्यूज रख सकते हैं, अपनी चीजें रख सकते हैं। यहाँ पे जो गाइडलाइंस होगी वो गाइडलाइंस यही हो सकती है जो नॉर्मली हर जगह बनाई जा सकती है। वो गाइडलाइंस ये हो सकती है कि भाई आप किस जगह पे, स्वाभाविक सी बात है, आप अगर मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो आप जूता बाहर उतार के जाएंगे। ये गाइडलाइन अपने आप बनती है और लोग उसका पालन करते हैं। लेकिन आप अगर जो है इस गाइडलाइन को किनारे करते हुए, दरकिनार करते हुए सिर्फ रील बनाने के लिए मंदिर के बुर्ज पर चढ़ जाते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि भाई हमने तो जूता भी उतार दिया, हम तो बस केवल ऊपर चढ़ के रील ही तो बना रहे हैं। रील नहीं बना रहे हैं भाई साहब, आप किसी की आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने मन को शांत करने के लिए जहां जाते थे, आज वो जगह भी मन शांति के लिए नहीं रह गई है, अपने पॉपुलैरिटी के लिए यूज करने वाली बात है। अब भगवान से ज्यादा पॉपुलर आप हो जाएंगे, ऐसी आपकी सोच है, तो ये गलत सोच है ना। ठीक है दिग्विजय और मुस्कान, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। धमाकों की वजह को समझने के लिए हमने जीवाजी यूनिवर्सिटी के पर्यावरण रसायन विभाग के डॉक्टर निमिषा जादौन से बातचीत की है, वो सुनिए पहले।
लीगेसी अपार्टमेंट में जो विस्फोट हुआ उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि जो दोनों लोग झुलसे हैं उसकी बजाय वहां वो लोग रील बना रहे थे और जो एलपीजी का गैस का सिलेंडर था उससे वो गैस का रिसाव कर रहे थे जानबूझकर ताकि धुएं का सीन क्रिएट किया जा सके। हमारे साथ रसायन पर्यावरण विभाग की डॉक्टर निमिषा जादौन है। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये क्या गैस से एलपीजी गैस से धुआं निकलता है या फिर ये लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो अज्ञानता बस है, क्या इसकी प्रोसेस है, कैसे विस्फोट हुआ हो सकता है इसमें? देखिए जो अगर अगर बात की जाए धुएं निकलने की तो एलपीजी गैस से धुआं नहीं निकलता। तो सबसे पहले तो ये अज्ञानतावश उन्होंने ये काम किया कि एलपीजी से धुआं निकालने की कोशिश की और विस्फोट के सही कारण तो हम नहीं बता सकते, पर हाँ एक रिएक्शन ये हो सकती है कि जो उन्होंने हेलोजन लाइट जलाई तो क्योंकि हेलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन जैसे एक्टिव सब्सटेंस होते हैं और जब वो एक्सेस एलपीजी होती है और अगर वहां पे यूवी लाइट की प्रेजेंस है तो उससे चेन रिएक्शन बन जाती है हेलोजिनेशन की, जिससे ब्लास्ट हो सकता है और उससे हाइड्रोजन हैलाइड के कंपाउंड या गैस बनती है जो पंजेंट स्मेल आती है उसकी अलग तरीके की। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर इस घटनाक्रम में उन्होंने किस तरीके के पदार्थों का यूज किया इसको अभी हम नहीं क्लियरली कह सकते। अच्छा, ये जो वहाँ एलपीजी गैस से मान लो ये यूवी लाइट से अगर ये होता है तो किस तरह की बदबू आती है, किस तरह की और कितनी आग लगने की संभावना रहती है? हेलोजिनेशन रिएक्शन में एकदम ब्लास्ट होगा ये बात सही है, लेकिन वो एक्सेस में होगा तो। और दूसरा क्या कहते हैं जो क्योंकि जहां पे एक्सेस होगी उस चीज की वहां उनको क्योंकि वो झुलसे हैं तो मे बी उसकी वजह से हो सकती है कि एलपीजी की एक्सेस वहां पे थी। और दूसरी चीज जो है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स बनते हैं जिनकी स्मेल अलग होती है जो एलपीजी से अलग होगी पर बहुत एक पंजेंट स्मेल आती है। तो वो एक आपको अलग से वहां पे अगर महसूस हुई होगी तो लगता है कि शायद हैलोजन की वजह से ये हुआ। ये देखिए आजकल जो देखने में आ रहा है कि रील बनाने का जो प्रचलन है वो बहुत बढ़ रहा है। पहले डांस और इस तक ही सीमित था, अब ये विज्ञान के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको लेके क्या कहना चाहिए, क्योंकि उनको कोई ज्ञान तो होता नहीं है। जैसा कि अपन ने जाना कि एलपीजी से जो है धुआं नहीं निकलता, नाइट्रोजन से निकलता है, लेकिन उनको इसका ज्ञान ही नहीं होगा हो जी, सकता है। बहुत सारे स्मोक मटेरियल आते हैं आजकल जिनसे आप इजीली धुआं निकाल सकते हैं और आजकल यूज भी होते हैं। तो वो हार्मफुल होते हैं और आप उससे यूज कर सकते हैं, लेकिन साइंस के साथ खेल करना वो एक बहुत गलत बात है क्योंकि अगर जब तक आपको नॉलेज नहीं है आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। नॉलेज है तो आप करें क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं कब रिएक्शन कैसी हो जाए जब तक आप केमिस्ट्री के नहीं है और उन्हें पता नहीं है तो वो चीजें बहुत गलत हो जाती है। रील बनाने के लिए इस तरीके की चीजें करना बहुत ही गलत है। तो बिल्कुल देखिए, ये निमिषा जादौन जो विशेषज्ञ हैं विषय की, उनका खुद का भी कहना है कि विज्ञान के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। वो लोगों की जान भी खतरे में डाल सकता है, खुद की जान भी खतरे में डाल सकता है और समाज की जान भी खतरे में डाल सकता है, जिस तरह से लीगेसी अपार्टमेंट की घटना में घटित हुआ है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। मुस्कान, अभी आपने सुना होगा साइंस टीचर को कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि विज्ञान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब गैस सिलेंडर की बात होती है तो हम भी देखिए घरों से बाहर निकलते समय जो है 2 बार क्रॉस चेक करते हैं कि गैस ऑफ कर लिया है हमने, रेगुलेटर ऑफ कर दिया है। लेकिन ये तो एकदम खुला चैलेंज है कि आओ आ बैल मुझे मार। हाँ जी, सो आई थिंक ये एक तरह की एडिक्शन है। रील बनाना, पोस्ट करना, उसको बार बार आप चेक करते हो उसमें कितने लाइक्स आ गए, कितने व्यूज आ गए, क्या रीच है। एंड लोग आजकल इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम स्टडी करके देन दे पोस्ट, you know, there are specific time to post, there are specific hashtags they use, so they have so much knowledge and they give so much time and effort in such reels and in such on such social media platforms। वो उसको एक कमाने का जरिया भी ढूंढते हैं काफी लोग। ये एक तरह की आजकल एक ये दिस इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन। इससे एक डोपामीन इफेक्ट होता है कि अरे वाह मेरी रील ये वाली के इतने मिलियन व्यूज हैं, इसमें इतने लाइक्स आए हैं। इसमें डेफिनेटली जैसे दिग्विजय जी ने बोला, इसमें डेफिनेटली गाइडलाइंस को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए एंड देयर शुड बी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड एंड अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। Awareness and education plays a very mandatory role in today's, especially आजकल की युवा
के लिए डेफिनेटली। बिल्कुल, तो जागरूक करना बेहद जरूरी है। दिग्विजय, जो ये शॉर्टकट लोग अपना रहे हैं, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो फेमस होना चाहते हैं, उनको एक सही रास्ता बताइए कि एक आप प्रॉपर मेहनत के साथ एक प्रॉपर कंटेंट डिलीवर करके भी फेमस हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या टिप्स आप उनको देना चाहोगे? दीपिका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी किसी शॉर्टकट को अपनाते हैं, किसी भी तरीके के शॉर्टकट को अपनाते हैं, अपने घर जाने के शॉर्टकट को भी अपनाते हैं, तो यकीन मानिए फिसलने की जगह बहुत ज्यादा होती है। कहीं भी आप सरक सकते हैं और चोट लग सकती है आपको। वो चीज यहाँ भी है। आप अगर सोशल मीडिया पर अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं, आपके पास कोई नॉलेज है, तो उस नॉलेज को, या आप अंदर से आपके अंदर लगता है आपके अंदर एक कलाकार है, तो भैया उसको थोड़ा सा निखारिए और समय दीजिए। आप अपने आप को इस तरीके की जगहों पे मत लेके जाइए कि मैं रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाऊंगा और अचानक से ट्रेन गुजरेगी तब भी मैं अगर बच गया तो यानी कि मैं आप जैसे बहुत हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में बैठे हुए हैं मेरे दोस्त। आप अगर होंगे तो ठीक है आपके लिए, लेकिन आप अगर नहीं होंगे बिल्कुल दिग्विजय, तो यहाँ पे देखिए युवाओं को ये टिप्स जरूर फॉलो करना चाहिए। अपने आप को जानिए, अपने आप को तराशिए और वो कंटेंट डिलीवर करिए जो आपके लिए भी फायदेमंद हो और लोगों के लिए भी हो। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।